नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत अपने चैनल बाल विकास गुरुकुल में। और हमने लास्ट वीडियो पढ़ा था क्लास 8 का लेसन नंबर 1 और आज लेसन नंबर 2। लेसन नाम है भूमि, मृदा, जल, वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। भूमि, मृदा, जल, भूमि, मृदा, जल, वनस्पति वे वन्य जीव संसाधन। ये आपका लेसन नंबर है 2 भाग बी में। ये लेसन ओनली राजस्थान बोर्ड के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के लिए, सीबीएसई के लिए भी है। करते स्टार्ट। पार्ट शुरू देखिए आप। एक कंट्री है तंजानिया और एक कंट्री है कौन सी, न्यूजीलैंड। यहां दो देशों के बारे में तुलना की गई है किस तरह से। जहां यह कंट्री कौन सी, तंजानिया है, अफ्रीका के अंदर है। वहां के लोग मेहनत करते हैं, पहाड़ी इलाका है, फिर क्या है पूरे साल मेहनत करते हैं। फिर उसके क्या है, साल में खाना होता है, अन्न होता है, वो इकट्ठा नहीं हो पाता। वही कंट्री कौन सी, न्यूजीलैंड। वहां लोग क्या है, कम मेहनत कर रहे हैं पर कर रहे हैं वैज्ञानिक ढंग से क्या है, खेती कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं और वो क्या है बहुत ही उत्कृष्ट जीवन पर जी रहे हैं। तो यहां देखते हैं तंजानिया और न्यूजीलैंड तो कंट्रियां अपनी तुलना हो रही है कि किस तरह से क्या है, दोनों में लोग रहते हैं पर क्या है, यहाँ के लोग क्या संपन्न है, यहाँ के लोग क्या है गरीब है। बढ़ते आगे और करते बात भूमि की। तो यहां आती है बात कि आज हम कहें कि वहां तो लोग गरीब है, वहां लोग अमीर है, तो आप सीधे बोलेंगे कि वहां की क्या है, जमीन क्या है, उपजाऊ है। तो करते हैं बात भूमि की। भूमि तो देखिए धरती की 100% जमीन में से आज भी 70% भूमि क्या है, निर्जन है। क्या है, निर्जन मतलब खाली है। और 30% भूमि के ऊपर 90% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। इसका मतलब क्या हुआ, इस इलाके में सिर्फ क्या है 10% लोग रहते हैं, इसलिए क्या है लगभग खाली है। और यहाँ देखिए 30% भूमि है, वहां 90% लोग क्या है निवास करते हैं। तो दोनों क्या बहुत अंतर है कि किस तरह क्या है, एक और लोग बहुत अधिक रहते हैं, एक और क्या लोग बहुत ही कम रहते हैं। देखिए भाग है कौन से, करते हैं बात इस खाली भाग की। जो भाग क्या है, जो भाग खाली है वहां करते हैं बात। तो यहां क्या है, वन है, यहां क्या है, वन है, मरुस्थल है, पर्वत है, उबड़ खाबड़ जगह है। वन, मरुस्थल, पर्वत, उबड़ खाबड़ जगह। वो भाग कौन सा है, ये भाग है 70% वाला भाग। आप खुद सोचिए कि ऐसे भागों में, ऐसे इलाकों में कौन सा आदमी रहना पसंद करेगा। अगर आप पास बोल दिया आप बहुत घने जंगल रहना है, रहोगे नहीं रहोगे। जहां क्या हो, मरुस्थल टिप्पे हो, पानी बहुत कम हो, वहां रहोगे नहीं रह पाओगे। और जो भाग कौन से है, ये भाग कौन सा है, मैदानी, उपजाऊ और नदी घाटी क्षेत्र। तो यहां जो होती है जनसंख्या वो कौन सी है, विरल जनसंख्या। और यहां कौन जनसंख्या है, सघन जनसंख्या। विरल मीन्स कम, सघन मीन्स ज्यादा। तो आपको सोच लीजिए जहां क्या है, खेती बाड़ी अच्छी होती हो, फसलें बढ़िया होती हो, सड़कें बन सके, पानी क्या व्यवस्था हो, वहां लोग क्या रहेंगे, अधिक रहेंगे। जहां क्या हो, पर्वत हो, ऊबड़ खाबड़ जगह हो, पहाड़ी इलाका हो, जंगल हो, वहां लोग क्या है कम रहेंगे, क्योंकि वहां क्या है प्रत्येक प्रकार की सुविधा नहीं होती। इसलिए क्या आप जानते हो, जनता को जिस जगह पर सुविधाएं मिलती है तो लोग वहीं पर क्या है निवास करते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं जनसंख्या को जहां पर क्या है सुविधाएं मिलेगी तो लोग वहीं पर ही रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है भूमि उपयोग। भूमि उपयोग, भूमि उपयोग
आप देखिए, आपको नाम से ध्यान पड़ रहा होगा, भूमि उपयोग मतलब भूमि का क्या होना, उपयोग होना। मतलब जब क्या हो, जब भूमि पर अस्पताल, विद्यालय, उद्योग अथवा अन्य कई संस्थाओं की स्थापना की जाए तो उससे हम क्या मानेंगे, भूमि उपयोग कहेंगे। क्या बोलेंगे, भूमि उपयोग कहते हैं। मतलब हमने क्या किया है, हमने बेकार पड़ी जमीन का उपयोग किया है। वहां हमने हॉस्पिटल बनवाए, पार्क बनवाए, अस्पताल बनवाए, थाना बनवाया, रेलवे स्टेशन बनाया, तो वो क्या है, वहां क्या है, उपयोग हो रहा है जमीन का। तो आ जाए भूमि उपयोग किसे कहते हैं, आप क्या बोलोगे, जब क्या हो, जमीन में क्या हो, संस्थाएं का निर्माण हो, तो क्या बोलेंगे, भूमि उपयोग उसे कह सकते हैं। तो ये है भूमि उपयोग। अब आती है बात, भूमि उपयोग को तय करने वाले तत्व कौन से हैं। भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व, निर्धारित करने वाले तत्व मतलब इसका कि कौन सी भूमि उपयोग के लिए है, कौन सी उपयोग नहीं है, उसको तय कौन करता है। तो कुछ बिंदु है, कुछ कारक है, उनकी करते हैं बात। पहला है स्थलाकृति, मतलब वह जमीन किस प्रकार की है, वहां की आकृति कैसी है। नंबर 2 है जलवायु, जलवायु अर्थात वहां का मौसम, वहां की हवा कैसी है, कि मौसम और हवा में क्या है, एक भूमि के उपयोग पर क्या है, प्रभाव डालते हैं। आप सोचिए भाई, आज एक पुलिस थाना है, जहां पर पार्क है, क्या आप पार्क ऐसे बनाओ जहां का जंगल हो, बिल्कुल नहीं बनाओ। आप उसे ऐसे बनाओ जहां क्या हो, जनता आ सके, जनता वहां रह सके। इसके अलावा क्या है, मृदा, मिट्टी, मिट्टी भी क्या है, एक भूमि के उपयोग क्या है, प्रभाव डालती है, कि इलाके की मिट्टी किस प्रकार की है, वो भी क्या है, प्रभाव डालती है एक भूमि के उपयोग पर। चौथा खनिज, उस इलाके से, उस जमीन से हमें कौन कौन से क्या है, खनिज मिलते हैं। अगर क्या हो कि जमीन से क्या है, बहुत से प्रकार क्या हो, खनिज मिलते हो, तो वह जमीन क्या है, वह जमीन बहुत ही क्या होगी, उपयोगी होगी। पर ऐसा हो कि वहां से कुछ भी ना मिलता हो या बंजर हो, भूमि क्या है, मान लीजिए वो कोई भी क्या है, उपयोगी नहीं है। 5वां क्या है, जल। अगर क्या हो, किसी इलाके में क्या हो, जल की मात्रा हो। आप जानते हैं कि प्राचीन समय में क्या था, जहां से भी क्या है, जहां खुदाई हुई है, जहां से क्या है, सभ्यता मिली है, वहां देखा हमने कि वहां कोई ना कोई नदी रही होगी। तो जहां पर क्या हो, जनता को पानी मिल सके, जल मिल सके, वहीं पर क्या है, भूमि का हम उपयोग करते हैं। इस प्रकार क्या है, 5 कारक है भूमि उपयोग के। इनसे क्या होता है, इन्हीं कारकों के कारण क्या है, कोई भूमि उपयोगी या अनुपयोगी हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर भूमि का वर्गीकरण। नंबर 1 है निजी भूमि, एक है सामुदायिक भूमि। सामुदायिक भूमि, निजी और सामुदायिक भूमि। अब आती है बात कि निजी भूमि कौन सी होती है। निजी भूमि कौन सी होती है, वह भूमि जिस पर एक व्यक्ति या एक संस्था के अधिकार होते हैं, अधिकार होता है।
यहाँ बात करने की कौन सी है, वह मतलब यहाँ क्या हो, एक व्यक्ति या एक संस्था उसके क्या हो, मालिक हो, अर्थात उस व्यक्ति या संस्था की अनुमति के बिना वहां से आप कुछ भी ले नहीं सकते और ना ही आप कुछ आप लगा सकते, तो वो क्या है, निजी भूमि कहलाती है। फिर कौन सी है, नंबर 2 सामुदायिक भूमि। सामुदायिक भूमि जो क्या वह भूमि जिस पर एक समुदाय का अधिकार हो, एक समुदाय का अधिकार हो, मीन्स वहां अर्थात वह उनका क्या हो, तो क्या हो, वहां आसपास रहने वाले सभी लोगों को उसमें क्या अधिकार हो, मतलब उस इलाके जो लोग हैं वहां पर रह सकते हैं, निवास नहीं वैसे बोल रहा हूं मैं, पशुपालन करना, वहां से जड़ी बूटी लेना, औषधि लेना, उसे हम बोलते हैं सामुदायिक भूमि। इसको हम साझा संपत्ति, साझा संपत्ति संसाधन भी कह सकते हैं, साझा संपत्ति संसाधन भी से कहते हैं, ठीक है। ये अंतर है निजी और सामुदायिक भूमि में, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन क्या है, लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, साथ क्या है, आप देखो भाई जनसंख्या बढ़ रही है पर क्या है, भूमि क्या है, सीमित है, मतलब भूमि का अपने क्या है विस्तार नहीं कर सकते। तो हम देख रहे हैं भाई अब लोग क्या है, कृषि भूमि को ही निवास क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और व्यापारिक क्षेत्र में क्या है तब्दील कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखें तो कृषि जो भूमि है उस पर क्या है, मनुष्यीकरण, अपरदन का क्या है प्रभाव पड़ता है। इस तरह क्या है, भूमि पर क्या है बहुत सारे अन्य प्रभाव पड़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भूमि का संरक्षण। भूमि का संरक्षण, भूमि का संरक्षण, भूमि का संरक्षण, भूमि का संरक्षण में क्या है, भूमि को अपने किस प्रकार से बचा सकते हैं। देख रहे हैं कि अब क्या हो रहा है, भूमि को लोग बेच रहे हैं, इसके लिए उद्योगों के लिए, दुकानों के लिए, मकानों के लिए। तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, कृषि क्षेत्र क्या सिमट रहा है। ये हालात रहे तो हो सकता है आने समय क्या हो, आने समय हमें कृषि भूमि देखने ना मिले, क्योंकि क्या जनसंख्या बढ़ रही है। तो इसके लिए हमें क्या है बहुत सारे काम करने हैं। नंबर 1 वनारोपण। नंबर 1 क्या है, वनारोपण। में क्या करना होगा, पेड़ों को, पौधों को लगाना। उससे क्या होगा, भूमि का जो कटाव है वो कम हो सकता है। इसका नंबर 2 है अतिचारण पर रोक। अतिचारण पर रोक। ये क्या होता है, अत्यधिक पशुओं को चराना। मतलब जब क्या हो, एक विशेष इलाके में क्या हो, एक लिमिट से ज्यादा क्या हो पशुओं को चराया जाए तो क्या होगा, वहां की क्या होगा, पशु जब आएंगे क्या जानते हो कि वो अपने जो होते हैं खुर या पांव से क्या करते हैं, मिट्टी को खो देते हैं, तो वहां क्या मिट्टी कटाव होने लग जाएगा। इसलिए क्या हो, पशुओं को अधिक चराने क्या होना चाहिए, रोक होनी चाहिए। नंबर 3 रसायन व कीटनाशकों का, रसायन व कीटनाशकों का उपयोग पर रोक। और हम देख रहे हैं लगातार क्या है, उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या लगातार कीटनाशक जो होते हैं उनका क्या उपयोग बढ़ा रहे हैं। उससे हो क्या रहा है, उससे एक बार क्या है फसलों में क्या है अच्छी होती है उत्पादन, पर क्या है लंबे समय में करते हैं तो क्या है वो जमीन बंजर भी हो सकती है, अथवा वहां पर क्या है जमीन क्या है बंजर या खराब हो सकती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जितना हो सके तो कीटनाशी है या रासायनिक केमिकल से हमें क्या है उपयोग कम से कम करना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे उस जमीन में क्या है उपजाऊपन क्या है वो लगातार बना रहेगा। नंबर 4 भूमि उद्धार। भूमि उद्धार मतलब जमीनों पर है ना अवैध कब्जे। हम देख रहे हैं कि बहुत सारी नदियां ऐसी है जहां पर क्या है लोगों ने नदियां जहां निकलती है तो मालूम क्या लोग अतिक्रमण कर लिया है। मतलब आज इस इलाके से नदी निकल रही है और वहां क्या लोगों ने क्या है मकान बना लिए, खेतों की बाड़े बना ली, क्या है नदियों का पानी क्या है सीमित हो रहा है और पानी के आगे नहीं पहुंच पा रहा। तो हमें क्या करना होगा, हमें ऐसे अतिक्रमण क्या है हटाना होगा। उससे क्या होगा, वह पानी है
नदियां हैं वो क्या है, उन सभी इलाकों में क्या है पहुंच पाए, उससे क्या होगा उन इलाकों में खेती में क्या होगा सुधार हो सकता है। ये है भूमि उद्धार। तो विद्यार्थियों ये था लेसन नंबर 2 का पार्ट 1। अब इस लेसन के पार्ट 2 या पार्ट 3 भी आएंगे। तो विद्यार्थियों में चाहूंगा कि लेसन जितना आज हुआ है उसको आप ढंग से पढ़ें, उसे रीड करें, आप चाहे उसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो विद्यार्थियों आपको ये लेसन कैसा लगा आप अपने कमेंट वाइज हमें फायदा होगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।